नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भौतिकी, फिजिक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट साइंस, एनसीईआरटी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग साइंस, जो जनरल साइंस, जो खासतौर पे यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वर्तमान परिवर्तन के दौर में आपको एनसीईआरटी पर आधारित जो है प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होने लगा है बजाय वन लाइनर। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है वन लाइनर वर्सेस एनसीईआरटी। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे बदलते पैटर्न के अनुसार यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस, आप देख रहे होंगे वर्तमान में बीपीएससी का भी अगर एग्जाम लिया जाए तो बदलते पैटर्न पर एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होने लगा है। वन लाइनर पढ़ के जाते तो आपसे नहीं बनेगा प्रश्न, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी पर कॉन्सेप्ट अगर करके जाते हैं तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना बनिस्पत ज़्यादा होता है और आप एग्जैक्ट निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा सही कर पाते हैं। इसी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी पर कराने जा रहा हूँ। आप इसे कंप्लीट साइंस देखें और आप अपनी एक सफलता, अगर यदि आप इन सभी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज प्रथम चैप्टर हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप इस जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले यदि मैं आपके क्लासेस को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जाएं और आप इसको देख करके आप अपने आप को लाभान्वित करें और आप अपनी एग्जाम में पास करके सफलता सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रथम चैप्टर आज मैं डिस्कशन करूंगा। या प्रथम चैप्टर देख रहे होंगे, भौतिक राशियां और मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक जो एनसीईआरटी पर आधारित जो पुस्तक है, इसका मैं कंप्लीट आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा। मेरा मकसद ये है कि आपका कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स आप प्राप्त करें। इसके लिए जो मार्क्स ओरिएंटेड, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, मैं आपको वो उसमें इंक्लूड करूंगा, जिससे आपका क्या हो, चैप्टर कम समय में कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, आप इसे क्या करें, बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। यदि मैं अगर मैं देखूं विज्ञान क्या है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो मैं वैसा कभी नहीं पढ़ाऊंगा जो आप पढ़े भी, आपका समय भी जाए और आपका प्रश्न ना बने। ठीक है, मेरा मकसद है कि आपका प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में बनना चाहिए। यहाँ से भी नेचुरल साइंस से भी क्वेश्चन खा कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट मैं आता हूँ अपने प्रश्न की ओर। तो फिजिक्स सब ऐसा कुछ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में ये भी नहीं पूछा जाता है उसका डेफिनेशन, डायरेक्ट आता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशियां होती है, दूसरी सदिश राशियां होती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अदिश राशियां और सदिश राशि में बेसिकली अंतर क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आप अंतर बहुत आसानी से बता पाए। अदिश राशियां में क्या होता है कि केवल इसके पास क्या होता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसे यदि अगर आपको दे कि अदिश राशियां में केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। जस्ट आप देखेंगे सदिश राशि में, हम दोनों का तुलना करके बता रहे हैं जिससे आप बहुत लंबे समय तक इसको याद रख पाए। यहाँ देखिए क्या है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी आप सदिश राशि में क्या देख रहे हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी यहाँ पर अदिश राशि में केवल परिणाम और यहाँ पर सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। ठीक है, आप ये समझ गए। दूसरी बात, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होता है। ये तो आप पहले देख ही लिए, यहाँ पर केवल परिमाण है, यहाँ दिशा है। उसके बाद ये अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। क्या है, अदिशीय अदिश राशि को क्या है, सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि क्या बताइए अदिश राशियां जो है त्रिभुज के जो नियम हैं उसे पालन करती है? तो जी हाँ, नहीं करती है पालन। आप क्या देखें, ध्यान रखेंगे, नहीं करती है पालन। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखना, दोनों को ध्यान में रखना होता है। और सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज का नियम का पालन करती है। क्या आपने क्या यहाँ देखा, यहाँ पर जोड़ के नियम का पालन क्या करता है, करती है, और वहां पर अदिश राशि में नहीं करती है। ठीक, आपने ये भी बहुत मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम आते हैं उदाहरण पे, जो प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल आते हैं। मेन एग्जाम्पल अदिश राशि में एग्जाम्पल क्या होता है, आप ये देखिए, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन और कार्य और शक्ति आदि, यानी इसके साथ और भी है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। मैं कहूंगा फ्रेंड्स, जब आप मेरे साथ इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप अपना क्या करें, आप अपना पेन कॉपी निकाल के रखिए, पेन और अपना नोटबुक निकाल के रखिए और लिखते चलिए आप। जिससे क्या होगा कि आपका क्या हो, एक एक कॉन्सेप्ट लिखा भी जाएगा और आप मेरे साथ कंप्लीट एनसीईआरटी को देख भी लेंगे। आपने देख लिया एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है, वेग, विस्थापन, बल और संवेग। आपने देख लिया यहाँ पर एग्जाम्पल। अब मैं आता हूं आपको मेन जो कंपोनेंट्स में अंतर एग्जाम्पल दिया हुआ, ये आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ये भी आए हैं। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो अदिश राशि में आपने देख लिया जो भी एग्जाम्पल है, कार्य, विद्युत धारा, दाब। ठीक है, और यहाँ पर सदिश राशि में क्या क्या है, संवेग, बल, त्वरण, भार जिसको वेट बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा और घनत्व। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जहां से प्रश्न बनते हैं वहां मैं करवा रहा हूं आपको। अब देखिए, भौतिक राशि ना, भौतिक राशि जो होते हैं दो प्रकार से निरूपित किए जाते हैं। जैसे एक होता है फंडामेंटल राशि की क्वांटिटीज, जिसको मूल राशियां बोलते हैं। एक होता है डेरिवर्ड राशि क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, फंडामेंटल क्या होता है, डेरिवर्ड क्या होता है। फंडामेंटल ये होता है जो अपने आप में स्वतंत्र है। क्या है, अपने आप में स्वतंत्र। जैसे एग्जाम्पल में दूरी, जिस समय और द्रव्यमान। ठीक है, आपने क्या देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो किसी पर डिपेंड ना होना पड़े उसे, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान। और व्युत्पन्न देखिए, यहां पर क्या है, चाल। चाल किस दोनों पर निर्भर करता है, दूरी और समय पे। यानी चाल जो है दूरी और समय पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डेरिवर्ड राशियां, व्युत्पन्न राशियां। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या कहता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है, अब देखिए कैसे, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और दूसरा होता है मात्रक या इकाई, जिसको इंग्लिश में आप यूनिट कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लिखते भी चलिएगा, अपना नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा, जिससे आपका नोट्स बन जाए। और लास्ट एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स नोट्स ही काम आता है आपका, संक्षिप्त नोट, क्योंकि आप कंप्लीट बुक्स तो पढ़ते नहीं हैं। और एक जो मेरा अनुभव है खासतौर पे यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस का, आप मान लीजिए तकरीबन जो बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, जेपीएससी हो गया, यूके उत्तराखंड पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, कुल मिला के मैं 15 से 20 सालों का पेपर पर एनालिसिस किया हूँ। इस अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मात्रक, मात्रक के बारे में आप देख लीजिए। मात्रक दो प्रकार के होते हैं आपको, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। आपने जिस राशि देखा था इसी प्रकार से। अब देखिए, हम आते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कैसे हम लोग निकालते हैं और कैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखिए मूल मात्रक। मूल मात्रक जैसे एग्जाम्पल में वहां देखा आपने लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब देखिए, ये तो आपने देखा मूल मात्रक, ठीक है, जो स्वतंत्र है। अब देखिए, भौतिक राशि की बीमाएं, बीमाएं का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। क्या इंग्लिश में बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि आगे क्या एग्जाम में और क्या पूछा जाता है। आपको डायमेंशन पूछा जाता है। डायमेंशन में बेसिकली आप देखेंगे कि कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ड होते हैं। जैसे लंबाई के लिए एल से लिखा जाता है, ताप के लिए के से लिखा जाता है, पदार्थ का मोल के लिए पदार्थ की मात्रा के लिए मोल से लिखा जाता है, द्रव्यमान को एम से लिखा जाता है, विद्युत धारा को ए से लिखा जाता है, समय को टी से लिखा जाता है, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से लिखा जाता है। कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म ही सीडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ए देख रहे हैं, ए एम्पियर के लिए होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आपको
डेरिवर्ड जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए, हम आपको फ्रेंड्स बाइलिंगुअल बोलते हैं, जिसे आप यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एस्पेरेंट हैं, आपको भी आसानी से आप समझ में आ जाएगा। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए हम आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे कहा था कि जिस प्रकार व्युत्पन्न जो डेरिवर्ड जो राशियां थी, जैसे चाल, चाल दूरी, और यहाँ देखिए चाल और दूरी पर, चाल जो है दूरी और समय पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से ये भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब हम यहाँ देखेंगे एक एक करके व्युत्पन्न राशियां, उसके मात्रक और उसके बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, पहला आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि प्रायः क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी मीटर होता है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक दूरी है। इसी कारण से इसका क्या लिया गया, इसका जो मात्रक लिया गया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर लिया गया। और आपको मैं बता दिया था शुरुआत में कि लंबाई दूरी के मापने के लिए क्या होता है, हम लोग एल लेते हैं। क्या लेते हैं, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ। ठीक है, लेंथ लेते हैं, इसीलिए एल गुना एल यानी एल मल्टीपल एल जो होता है एल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आप वॉल्यूम को देखेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी प्रकार तीनों का क्या होता है, दूरी है, तो यहाँ मीटर क्यूब हो गया और यहाँ एल क्यूब हो गया। आप इस तरीके से समझ रहे होंगे कितना आसानी से हम लोग क्या करेंगे। और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में खास तौर पे और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में इन तरह के प्रश्न, चाहे एसएससी की तैयारी हो या रेलवे में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए घनत्व, घनत्व आप देखिए, घनत्व का फॉर्मूला यदि आपको याद है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, तो आप इसको बना ले जाएंगे। द्रव्यमान के लिए क्या होता है कि किलोग्राम होता है, यूनिट भी आपका निकल गया। ठीक है, और आयतन के लिए आपने इससे पहले क्या देखा, मीटर क्यूब होता है। अब देखिए किलोग्राम का क्या होता है, एम होता है। आपको मैं बता दिया था बीमीय सूत्र में, किलोग्राम को हम एम से डिनोट करते हैं और मीटर क्यूब को एल से। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एम बाई एल क्यूब। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना हो, अगर प्लेन में एक लाइन में लिखना हो, तो m और l जब ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, l जब ऊपर चला जाता है तो -3 हो जाता है। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी इजीली तरीका से मैं आपको बीमीय सूत्र निकालना सिखा दिया। इसी प्रकार से आप वेग का विस्थापन बट्टा समय होता है। इस तरीके से सेकंड के लिए, टाइम के लिए क्या होता है, आपने देखा था टाइम के लिए टी होता है। क्या होता है, टाइम के लिए टी होता है, तो टी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे त्वरण का निकाल लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एक चीज का नोट्स भी बना सकते हैं आप। संवेग पी बराबर क्या होता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं। अब पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। एम बराबर मास मतलब यानी द्रव्यमान, और भी बराबर वेग, द्रव्यमान गुना वेग। यहाँ पर क्या है, अब देखेंगे तो एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन फ्रेंड्स इसीलिए हुआ क्योंकि वेग बराबर आपने देखा था, वेग बराबर इससे पहले यहाँ पर क्या देखा था, वेग बराबर देखा था एल बट्टा टी। तो एल बराबर एल बट्टा टी मतलब एल जो होगा टी माइनस वन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया, एम एल टी माइनस वन। बहुत इजीली तरीके से, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ देखेंगे बल है, कार्य है, शक्ति या सामर्थ्य है, ये पूछा जाता है कि इसका जो है बल का आप इसको मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। और इसका बीमीय सूत्र भी आप देख रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आपको और हम इंपोर्टेंट बताते हैं कि आप क्या जानना चाहिए। देखिए यहाँ दाब है, दाब का क्या होता है, यहाँ देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बल दाब बराबर होता ही है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स जो होता है बल का न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसीलिए आपने देखा कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है इसका मात्रक। और इसका अगर यूनिट देखिए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। तो आपको जैसा प्रश्न आएगा आप वैसे टिक कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए जो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप देखेंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 68th का बीपीएससी का जो क्वेश्चंस है, जो डिटेल्ड एनालिसिस किया है, अब तक शायद ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस आपने कभी नहीं देखा होगा। आप जरूर, अगर विश्वास ना हो तो आप जाके देखिए कि कैसे मैं एनालिसिस किया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका फ्री का मार्क्स ये मैं कहूँगा। अब देखिए 10 की घात की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए एक एक करके, जब लोअर
प्रीफिक्स में आते हैं। लोअर प्रीफिक्स मतलब जिसका पावर निगेटिव हो, जिसका पावर क्या हो, निगेटिव हो। देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो तो जनरली मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। नैनो, नैनो जानते हैं, नैनो पार्टिकल्स होता है, ठीक है। नैनो कई चीज़ होता है, नैनो मतलब बहुत छोटा, 10⁻⁹ होता है। पीको का -12 होता है। फैम्टो का -15 होता है। एटो का -18 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर देखिए 3 का जो यहाँ से अगर मैं इसको लीव कर दूं, अगर इसके ऊपर चले हम, तो आप देखिए 3 का मल्टीपल्स है। यदि आपके एग्जामिनेशन में 3 के मल्टीपल्स ना दे तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इसमें गलत हो रहा है। इसीलिए आप 3 के मल्टीपल्स पर ज़्यादा टिक कीजिएगा। ये तो आपका लोअर प्रीफिक्स हो गया। ये हायर प्रीफिक्स में इसका पावर क्या हो, प्लस हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा का क्या यहाँ पर माइक्रो था, यहाँ पर मेगा हो गया। 10⁻6 गीगा, 9 यहाँ पर था नैनो, यहाँ गीगा हो गया। टेरा का 10⁻12 हो गया। पेटा का 15 हो गया। एक्सा का 18 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से। आप इसको नोट्स बना लेंगे, ठीक है। यदि आप लेकिन मैं कहूँगा आप सिर्फ देखिए नहीं वीडियो को, आप नोट्स बनाते रहे। जिससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टाइम जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट में एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले, तो आपका यही रिवीजन काम आएगा। इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक मैं बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैम्टो का पूर्व नाम फर्मीमीटर था। यदि आपके एग्जाम में यदि फर्मीमीटर या फैम्टो लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये निगेटिव लोअर प्रीफिक्स की बात कर रहा है और 10⁻⁻15 की बात कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भौतिक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको। 3 प्रकार का मात्रक होता है, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस और एक होता है एफपीएस। अब देखिए यही एमकेएस जो है इसको बाद में एसआई पद्धति में निरूपित किया गया, ठीक है। अब देखिए मैं एक करके बता देंगे, एसआई पद्धति क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, सीजीएस। अब यहाँ पर देख लीजिए, लंबाई के लिए एमकेएस पद्धति में मीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का, समय को मेजर करने के लिए सेकेंड का। ठीक उसी प्रकार सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। यहाँ एफपीएस में एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि क्या चीज है एसआई। अब एसआई पद्धति, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप देखेंगे तो ये आपको इस शुरुआत में मैंने बता दिया है कि एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। तो यही संशोधित रूप जो है आपको, अब देखिए यहाँ पर मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको मैं बता रहा हूं। ये जो अभी तक एसआई पद्धति में कुल मात्रकों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 7 है। ये याद रखने की बात है, कितना है, 7 है। अब ये 7 क्या कीजिए, आप अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से यदा कदा आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसको लिख लीजिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, एम्पियर, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। बिल्कुल आप इसको देख के जाएं, आप देखिए फ्री में आपका मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं, ये बीपीएससी में एक बार पूछा गया था और यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीसीएस भी पूछा गया है। कहता है समतल कोण का, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री संपूरक। आप ये दोनों को याद कर लीजिए। समतल कोण, प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और ठोस एंगल, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है इसका, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल जानते ही हैं, इससे पहले मैंने बात कर लिया था, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं आपको वो मेंशन कर देता हूं। यहां पर आपके लिए जो ज्यादा जानना की जरूरत है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ (10 मीटर होता है। ये आप जान लीजिए। ये कब यूज करते हैं हम लोग, जब अत्यंत छोटी दूरी, क्या है लिखा हुआ, अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है ये, ठीक है। और ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रम हम लोग यूज करते हैं तरंग धैर्य को मापने के लिए, क्या नापने के लिए, तरंग धैर्य को मापने के लिए, यानी दूरी को मापने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखिए, एंगस्ट्रम आपने देख लिया। एंगस्ट्रम के बाद देखना है आपको कि यदि आप मान लीजिए अत्यंत छोटी दूरी के लिए, तो आपने एंगस्ट्रम का यूज कर लिया। अगर आपको बड़ी दूरी ज्ञात करना हो, जैसे अत्यंत लंबी दूरी ज्ञात करना हो, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी या 2 ग्रहों के बीच की दूरी, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग खगोलीय इकाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, खगोलीय इकाई हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, या पारसेक हो गया। हम तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है।
खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बीच की बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि ये सूर्य है और भी ये मान लिया जाए पृथ्वी अपने क्या हो रहा है, राउंड कर रही है, तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के ये दूरी जो होगा, इसको खगोलीय दूरी से मेजर करते बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा भी जाता है प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? तो आप प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं ये देखना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये दूरी का मापने का इकाई है। क्या है? दूरी मापने का इकाई है। और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स आपने देख लिया, एक आप ये सब क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पारसेक। इसका प्रयोग जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी एक पारसेक का मान होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर, अब ये पूछा जाता है बैरल के बारे में। बैरल क्या है? बैरल होता है सामान्य तौर पे एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। बैरल क्या होता है? खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन 159 लीटर के बराबर होता है। अब पूछा जाता है एक बैरल बराबर कितना लीटर, तो 159 लीटर। आप इसको नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बैरल का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल को मापने के लिए। अब देखिए मोल, मोल के बारे में तो मैंने बता ही दिया था कि मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ कार्बन C12 के बराबर होता है। क्या होता है? कार्बन C12 के बराबर होता है, इसीलिए संख्या के बराबर होता है, इसको एक मोल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आपके लिए एक बार बीपीएससी के द्वारा जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एवोगाड्रो नियतांक होता है या एवोगाड्रो संख्या होता है वो उसका मान कितना होता है। ठीक है, आप देखिएगा, आप पीवाईक्यू अगर एनालिसिस करेंगे, आप जैसे मेरे चैनल पे ही है, आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि 6.022 या 23 बोलिए इंटू 10⁻23 जो होता है एक एवोगाड्रो नियतांक यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होता है। इसे याद कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। अब नेक्स्ट, डॉब्सन। डॉब्सन जो होता है ये ओजोन परत, ओजोन की मात्रा को डॉब्सन में व्यक्त करते हैं। क्या है फ्रेंड्स? ओजोन की मात्रा को डॉब्सन में हम लोग व्यक्त करते हैं। इसीलिए आपने देख लिया डॉब्सन आएगा तो ओजोन मार देना है। क्यूसेक। अब देखिए क्यूसेक, ये क्यूसेक जो है ये खासतौर पे जब हम लोग नदियों के जल के प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? अगर आएगा नदियों के जल के प्रवाह को किस में व्यक्त करते हैं, तो क्यूसेक में करते हैं। बार के बारे में तो पता ही है, दबाव मापने का मात्रक है, हो गया। चलिए दबाव, इसके बारे में पास्कल आपको पता ही है। अब देखिए जूल, जूल के बारे में बीपीएससी के द्वारा या कई स्टेट पीसीएस या खासतौर पे रेलवे एसएससी में पूछा जाता है कि जूल किसका मात्रक है, तो यहाँ देख लीजिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ देख लेंगे कंटिन्यू कि थर्म किसका है, ठीक है, उष्मा का है। कूलाम किसका है, तो विद्युत आवेश का है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का मात्रक है। ओम किसका है, विद्युत धारा का है। विद्युत प्रतिरोध का है, सॉरी विद्युत प्रतिरोध का है। वॉट किसका है, तो शक्ति का है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, वॉट। इसको आप जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, इस वॉट को जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेगावाट, तो मेगावाट तो जानते हैं जब बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली की मात्रा को मापने के लिए मेगावाट में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है, यानी 1 मेगावाट जो है MW 10⁻6 वाट के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे घेर कर लीजिए जिसे आप एकाएक उसको देख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हॉर्स पावर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट होता है। और ये शक्ति का ही मापने का यंत्र मात्रक है। ये भी पूछा जाता है कि हॉर्स पावर किसका मात्रक है, तो शक्ति पावर मापने का यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का इकाई है। किसका इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलो घंटा जो होता है 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। कितना होता है, 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है। तो आप इसे भी याद रखिए। यहाँ देखिए मैक, क्या है लिखा हुआ, मैक। मैक जो है अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। क्या है, अति तीव्र चाल मापने की इकाई है।
ठीक है, तो मैक यानी आप देखे होंगे, इसी में आपको क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की चाल को एक मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। ठीक है, इसी में अगर एक मैक से अधिक चाल हो गया तो सुपरसोनिक हो गया, और 5 मैक से अधिक चाल हो गया तो हाइपरसोनिक हो गया। आपने ये भी देख लिया। ठीक है, और तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त किया जाता है। यदि ये आप इसको वीवीआई कर लीजिए, अगर आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है सोनार क्या है? सोनार जो है ये प्रासर्बे यानी प्रासर्बे तरंगों के उपयोग के लिए किया जाता है। खास तौर पे पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी मान लिया जाए कि पनडुब्बी यानी क्या, अगर पानी के अंदर समुद्र में अगर कोई सामान को डिटेक्ट करना हो, कोई वस्तु को खोजना हो, तो हम लोग सोनार का वेव यूज करते हैं, इसके माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है नॉट। अब देखिए नॉट, ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी पर बनी हुई पुस्तक है, इसी कारण से मैंने एनसीईआरटी को बेस माना, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं। देखिए नॉट, नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। क्या है? समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। क्या याद रखिए आपने? एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल जो होता है नॉट कहा जाता है। यहां देख लीजिए राडार है। ठीक है, राडार है। राडार यहाँ जो लिखा हुआ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, ये जैसे कह सकते हैं सूक्ष्म तरंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी में भी यूज होता है, तो इसका एप्लीकेशन याद रखिए। रिएक्टर स्केल तो जानते ही हैं, भूकंप के तरंग की तीव्रता मापते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपके लिए जो जरूरी है वो मैं बताता हूँ, मेजरमेंट। ये मेजरमेंट फ्रेंड्स जो है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत काम आएगा आपको, आप इसे जरूर याद कर लें। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, अब ये भी देख लिया आपने कि जल है, पारा है, हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है जितने भी मापक का यंत्र दिया हुआ है और अनुप्रयोग दिया हुआ है, अनुप्रयोग का इंग्लिश होता है एप्लीकेशन, इस सारे आप लोग नोट्स के बना करके याद कर लीजिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता माप रहे हैं, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, इसी प्रकार जितने भी लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बढ़ा के दिखा देता हूँ। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट कर ले लें, और जिससे क्या होगा आप इसको नोट्स बना लीजिए एक एक करके। देखिए यहाँ पायरोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए काम आता है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एस्फिग मैनोमीटर रक्तचाप मापने में काम आता है। ठीक है, तो आप इसे नोट्स बना लीजिए, और आपको जो है ये आपका पहला चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट। इसी के साथ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने बेल आइकन को जरूर ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी आपको साइंस का कंटिन्यू इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेगा। कंप्लीट साइंस, आप एनसीईआरटी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आप मेरे साथ कंटिन्यू एक अपनी अंतिम सफलता के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद।